हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो इनको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, लेट the first three terms of GP P। पहली हो जाएगी A बाय आर, दूसरी A और तीसरी AR। ठीक है, ये पहली तीन टर्म्स मान लेते हैं एक GP की। तो हमें ये पता है, we know that A बाय आर प्लस A प्लस AR किसके बराबर होगा, 39/10 के बराबर। ये चीज पता है। एंड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं A बाय आर, ठीक है, इंटू A इंटू AR, ये कितना दिया है, 1 के बराबर दिया है। R से R कैंसल आउट हो गया, A क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम देखिए ये A का क्यूब 1 का क्यूब होता तो A किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1 का आप क्यूब करो स्क्वायर करो कितनी पावर हो 1 ही होता है। इसलिए यहाँ से 1 की वैल्यू हमें पता लग गई है। क्या पता लग गई है, 1 की वैल्यू पता लग गई। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं तो हम इक्वेशन 1 में पुट A इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में A की वैल्यू रखी 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 39/10। ये हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, ये आर एलसीएम आ गया तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे और एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी आर के टर्म्स में। नोट कीजिए फिर आगे। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। ठीक है, पहले इसको एज इट इज लिख देंगे हम, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर और इधर आ जाएगा 39R। ठीक है, 10 को अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा इधर लेके आ जाइए सारी टर्म्स को, तो ये 10R स्क्वायर हो गया प्लस 10R माइनस 39R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और ये फाइनली आपके पास आ गया 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से, और यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो मुझे बताइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो हम a इंटू सी करते हैं। ठीक है, और इसके ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनको ऐड करके हमारा b आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 10 इंटू 10 100 है। 100 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनको ऐड करके -29 आ जाए। तो 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, है ना। लेकिन -29 चाहिए, तो 25 और 4 को अगर हमने ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 29 आएगा। हमें चाहिए माइनस, तो -29 आएगा जब ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और -25 इंटू -4 होगा माइनस प्लस 100। तो यहाँ पे बात हमारी फिट बैठ रही है।
तो 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 5r, तो कितना बच गया? 2r माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से कॉमन निकाल लेंगे, 2r माइनस 5, तो क्या बच जाएगा? 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो 2r माइनस 5 0 के बराबर है, और एक है 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2r किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर, तो r कितना आ गया? 5/2। और 5r आ गया यहाँ पे 2 के बराबर, तो r कितना आ गया? 2/5। तो r की हमारे पास दो वैल्यू, ठीक है। r की कितनी वैल्यू हैं? दो वैल्यू, एक तो 5/2, एक 2/5। तो बस इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी रख के हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। ये है फाइंड कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो हमने निकाल लिया है, दो वैल्यू आई हैं, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी? देखिए, when r is equal to 5/2 and a is equal to 1, first three terms of GP क्या हो जाएंगी? a1 क्या है आपकी? ये a/r है। a कितना है? 1 है। r कितना है? 5/2 है, दैट इज 2/5 आ जाएगी। a2 कितना आगा? a होगा यानी 1, एंड a3 कितना होएगा? a3 हो जाएगा आपका 1/1 इंटू r कितना? 5/2, दैट इज 5। ठीक है, इस केस में ये होगा, तो व्हेन, तो जीपी क्या आ जाएगा? 2/5, 1, 5/2। तो ये निकालिए आप, व्हेन r इज इक्वल टू 2/5, जब 2/5 होगा एंड a इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे? चलिए, बिल्कुल सिमिलर तरीका है। फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाएंगे? a1, a2, a3 निकालिए। ठीक है, तो इस केस में यही तो तरीका आप यूज करेंगे। ये 1 है, r है 2/5, तो कितना हो जाएगा? 5/2। a2 तो 1 ही होगा। a3 क्या हो जाएगा? ar है, यानी 1 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/5। तो यहां पे क्या आ जाएगा? जीपी फर्स्ट टर्म 5/2, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म 2/5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, इजी है बच्चों। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।